सासंग जी प्यार और सत्कार के साथ कहना जी धन्यवाद। जैसा आज आपने सभी ने सुना है, सबने अपने अपने अनुभव आपके समक्ष रखे हैं कि जो वक्त का गुरु है, जो वक्त का हाकिम है, उसके चरण क्षण में जाकर ही सासंग जी हमारा उद्धार और सुधार हो सकता है। ऐसा हमारे वेद शास्त्र, सदग्रंथ, पुराण महापुराण ऐसा दर्शाते हैं, ऐसा हमें बताते हैं, ऐसा उपदेश देते हैं। और जो भक्ति मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट है और जो भक्ति मार्ग में सबसे बड़ी जो सुलभ बात है, सहज बात है, वो हमारा मन है। ये मन अगर सदगुरु के शब्द के साथ जुड़ गया, ये हमारा चंचल मन अगर सदगुरु के चरण क्षण में पूर्ण समर्पण भाव से और समर्पित भाव से शरणागत हो गया, तो निश्चय ही हमारा उद्धार हो सकता है। जैसे एक नदी होती है, एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए, अर्थात एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने के लिए हमें एक पुल की सहायता होती है। उस पुल के माध्यम से, पुल के ऊपर से चलकर हम एक छोर से दूसरे छोर तक जा सकते हैं, अर्थात एक किनारे से दूसरे किनारे तक जा सकते हैं। तो वैसे ही जो हमारा मन है, जो आत्मा और परमात्मा के बीच में एक मीडिएटर का काम करता है, एक बिचौलिए का काम करता है, इसी मन को समझाने के लिए संतों महापुरुषों ने ऐसा पावन वाणी में कहा है। इन बच्चों को बिठाओ यार, ये किसके बच्चे। सो गुरु की जो पावन वाणी है उनमें ऐसा दर्शाया गया है कि मन बेचे सतगुरु के पास, इस सेवक के कारज रास, सेवा करत होए नहीं कामी, इसको प्राप्त हो स्वामी। तो बड़ी स्पष्ट सी बात है, ज्यादा तर्क वितर्क करने वाली बात नहीं है। बहुत आपने आज ज्ञान की चर्चा सुन ली, आपका थोड़ा सा समय लूंगा और थोड़े समय में ही अपनी बात कहने की सासंग जी कोशिश करूंगा। तो सबने तवज्जो देनी है, सबने इस बात को अपने अंतःकरण में धारण करना है और अपने जीवन में इसको प्रैक्टिकली रूप से अनुभव करना है। सो मन बेचे सतगुरु के पास, इस सेवक के कारज रास, सेवा करत हुई नहीं कामी, इसको प्राप्त हो स्वामी। अर्थात जो इंसान अपने सदगुरु भगवान की शरण में जाकर, जो इंसान अपने सदगुरु भगवान की चरण शरण में जाकर समर्पित और शरणागत भाव से अपने सदगुरु देव के आदेश और उपदेश की बखूबी पालना करता है, तो उसी का ही उद्धार होता है। सो क्यों ना हम ऐसा काम कर लें जिसके एक काम करने से हमारे दुनिया के सारे काम हो सकते हैं। इस मन को समझाने से हमारे लौकिक जगत के भी और अलौकिक जगत के दोनों के साथ संग जी हमारे काम हो सकते हैं, हमारा जीवन सफल हो सकता है। तो अगर तो यही जो हमारा मन है, जो हमारे अंतर में सबके काम करता है, हमारे वेद शास्त्रों में, सदग्रंथों में, पुराणों में ये बातें बड़ी स्पष्ट तौर से कही गई है कि हमारा जो अंतःकरण है, इस हमारे अंतःकरण में चार हमारे अंतःकरण होते हैं। पहला हमारा मन है, दूसरा हमारा बुद्धि है, तीसरा हमारा चित्त है और चौथा हमारा अहंकार है और पांचवा हमारा आत्मा है। सो इनका सबका जो ऊपर राज करने वाली जो सत्ता है, अर्थात जो मन है, इसको समझाने के लिए और कोई दुनिया का कोई भी तौर तरीका साथ संगत जी नहीं है। सिर्फ एक ही तरीका है और जो बहुत सहज और बहुत ही सरल है।
और वो तरीका क्या है जो मैंने अभी आपको अर्ज किया है कि हम सतगुरु भगवान की शरण में अपने हाथ खड़े करके जाएं, अपने आप को खाली होकर जाएं, तभी हमारे अंतःकरण में कुछ आ सकता है। वरना आज देख रहे हैं आप कि इंसान इस भौतिकवाद में इतना उलझ गया है, इस दुनिया की ऊहापोह में इतना उलझ गया है कि उसको असलियत का खबर ही नहीं है, असलियत से कोसों दूर है। लेकिन फिर भी जब हमारे प्रारब्ध कर्म जागृत होते हैं, जब हमारे ऊपर परमेश्वर का परब्रह्म निर्गुण निराकार परमात्मा का अनुग्रह होता है और वक्त के गुरु ब्रह्मज्ञानी तत्ववेद आत्मदर्शी महापुरुष का जब हमारे ऊपर दया भरा हाथ होता है, तो निश्चय ही हमारे संसार में आने जाना, संसार में जन्म मन का जो गोरख धंधा है, बार बार यहाँ पर आना है, बार बार यहाँ पर जाने का जो सिलसिला है, ये तभी खत्म हो सकता है। तो क्यों न इस चंचल मन को सदगुरु के हवाले कर दिया जाए, क्योंकि इस मन के ऊपर जन्म जन्मांतरों से, युग युगांतरों से इतनी मलिनता चढ़ी हुई है, इतना ये मट मैलापन इसके ऊपर चढ़ा हुआ है कि ये सदगुरु की कृपा के बिना कभी धुल नहीं सकता। जैसे जितना कपड़ा मैला होता है उतना ही उसके ऊपर साबुन लगाना पड़ता है, ठीक इसी तरह से जितना जिसका मन मैला है, जितना जिसके मन में ये आसक्ति का जो हैपना है, संसार की चीजों के साथ जो लगाव है, आसक्ति है, जो बंधन में फंसा हुआ मन है, इसको समझाने का सिर्फ एक तरीका जो मैंने आपको अर्ज किया है, परमेश्वर का नाम, परमेश्वर का पावन पवित्र नाम। और जो दो भक्ति मार्ग के जो बहुत ही अहमियत रखने वाले पहलू है, एस्पेक्ट्स हैं, वो एक शरणागत भाव और दूसरा शरणागत भाव। गुण अवगुण मेरा कुछ ना बचा रहा, बख्श दिया पलमाही। ऐसा हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में दर्शाया है कि सदगुरु कभी किसी की जाति नहीं देखता, सदगुरु कभी किसी का धर्म नहीं देखता, सदगुरु किसी के अच्छे और बुरे कर्म नहीं देखता। जैसे भी इंसान सदगुरु की शरण में आ जाता है, जिस भी समय आ जाता है, उसी समय सदगुरु उसके ऊपर अपनी दया मेहर वाली नजर फेर के उसके सारे पाप संताप दूर कर देता है। ऐसा अनेकों उदाहरण हमारे शास्त्रों में सासंग जी हैं। सो इसलिए इसको, मन को हमने अपने सदगुरु को सौंप देना चाहिए। और जैसे ही हम सदगुरु को अपने मन को सौंप देंगे तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। आपने सिर्फ चिंतन करना है, चिंता फिर परमेश्वर करेगा। लेकिन अब क्या हो रहा है, आप चिंता कर रहे हो और चिंतन आपके लिए सदगुरु कर रहा है या परमेश्वर कर रहा है। लेकिन बात इससे उल्टी है, आप चिंता छोड़ दीजिए। जब हमने ये कह दिया कि ये तन मन धन सौंप गुरु को हुक्म मनिए पाइए, ये तन भी गुरु का, ये मन भी गुरु का, ये धन भी गुरु का, ये आत्मा भी गुरु की, सब कुछ गुरु का। तो अगर काश के हमारी सबकी ऐसी रीति बन जाए, काश ये हम सबको ये बोध हो जाए, एहसास हो जाए कि यहाँ पर हमारा कुछ भी नहीं है। इस काल के देश में किसी का भी यहाँ पर कुछ नहीं है, हर एक चीज जाने वाली है, हर एक चीज समय समय के अनुसार फना होने वाली है। सिर्फ ये पार ब्रह्म निर्गुण निराकार परमात्मा जो सारी की सारी सृष्टि में फैला हुआ है, जो पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, जो पृथ्वी से लेकर आकाश तक और इस आकाश से भी आगे और इस पृथ्वी से भी आगे, यानी कि पांचों के पांचों तत्व जिसकी शरण में रहकर एक बड़े ही व्यवस्थित ढंग से ये सारी सृष्टि चल रही है और ये इससे भी आगे है। ऊंचे से ऊंचा भगवान, जितनी जितनी हमारी ऊंची दृष्टि होती चली जाएगी, ये परमात्मा उतना ही ऊंचा, उतना ही बड़ा, उतना ही सुप्रीम, उतना ही श्रेष्ठ होता चला जाएगा। तो इसलिए जो चीज अनंत होती है उसकी कथा भी अनंत होती है।
हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो सासंग जी, थोड़ी ही बातों को अपने दिलों दिमाग में अगर हम धारण कर लें, जैसे मैंने एक जो मेन चीज है, जो मेन कंसिडरेशन वाली बात है, जो मेन लड़ी है हमारे जीवन की, जिसके ऊपर हमारा सारा जीवन खड़ा है, जिसके ऊपर हमारा सारा जीवन आधारित है, वो है हमारा मन। अगर संसार को याद करना है फिर भी मन की जरूरत पड़ेगी, अगर परमात्मा को याद करना है फिर भी मन की जरूरत पड़ेगी। संसार से परमात्मा तक जाओगे फिर भी मन की जरूरत पड़ेगी, और परमात्मा से संसार तक आओगे फिर भी मन की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए अपने मन को समझाने के लिए, अपने आप को रिझाने के लिए, अपने आप को जानने के लिए कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है, कैसे जाना है, और क्या वो मैंने काम कर लिया जिस काम के लिए ये अनमोल हीरा सा जन्म मुझे मानुष का जो जामा मिला था। बस एक ही बात जानने वाली है। जिसने से एक बात को जान लिया तो सासंग जिसका ये लौकिक जीवन और अलौकिक जीवन दोनों सफल हो सकते हैं, दोनों ही आनंदमय हो सकते हैं। अगर हमारा लौकिक जीवन ठीक हो गया, ये लौकिक जीवन ठीक ना हुआ, फिर भी मुक्ति नहीं मिलेगी। जैसे अभी कानपुर से आए हुए जो निराकारी जागृति मिशन के हमारे वहां के प्रमुख हैं अपने मिस्टर मोजीलाल, जिन्होंने आपके समक्ष जो शब्द रखे हैं वो बिल्कुल सत्य बात है। सब कुछ ये सदगुरु की ही कृपा से होता है। सो इसलिए सासंग जी, ज्यादा हमने तर्क वितर्क नहीं करना, ज्यादा शब्दों के मकड़ जाल में नहीं फंसना, ज्यादा कर्मों धर्मों के चक्कर में नहीं पड़ना, ज्यादा बाहर के तर्कशीलता में नहीं पड़ना, तर्क वितर्क में नहीं पड़ना, बहसबाजी में नहीं पड़ना। किसी धर्म के नाम पर, किसी जाति के नाम पर, किसी वर्ण के नाम पर, किसी वेशभूषा के नाम पर, किसी संप्रदाय के नाम पर, किसी मिशन के नाम पर, किसी गुरु के नाम पर कोई बहस नहीं करनी। सिर्फ एक बात को जानना है, क्योंकि जो सत्य है, सत्य था, सत्य आगे रहेगा। जो तीनों काल में सत्य है वो सभी धर्मों में एक जैसा ही कहा है, सभी धर्मों में इसका निरूपण एक जैसा ही कहा गया है। किसी भी धर्म की बात ले लीजिए, बस ये अज्ञानता है, नासमझी है आज के इंसान की, जो असलियत को छोड़कर जो दिखावट, बनावट और सजावट के पीछे अंधाधुंध इस दौड़ में दौड़ रहा है। सिर्फ एक बात जानने वाली, एक जपो, एक सलाह, एक ही सिमरो तन मन महा, एक सके गुण गाओ अनंत, तन मन जपे एक भगवंत। तो कैसे हो सकता है, ये बात कैसे संभव हो सकती है? विचार करना होगा, अपने अंतःकरण में जानकर देखना होगा कि हमारा जीवन कहां खड़ा है। एक जपना है, एक को ही जानना है, एक को ही मानना है और एक ही हो जाना है। अगर ये तीन के तीन जो सिद्धांत हैं, एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ, तो अगर ये संसार इन तीनों सिद्धांतों को, तीनों मूल मंत्रों को अपने अंतःकरण में धारण कर ले और अपने जीवन में सासंग जिसको प्रैक्टिकली रूप से अपने जीवन में इसको आचरण में ले ले और इसको अपने अंतःकरण में धारण करके इसके ऊपर इसी तरीके से अपना जीवन यापन करे, तो मेरा ऐसा मानना है कि आज ये जो संसार के अंदर, तमाम विश्व के अंदर जो आज कर्म धर्म के नाम के ऊपर जो ये आज हालात खराब हो रहे हैं, ये बिल्कुल शांत हो सकते हैं। सारे संसार में, सारे विश्व में शांति का माहौल बरकरार हो सकता है। सारे संसार में शांति कायम और दायम हो सकती है, सिर्फ एक बात के लिए, वो कि हम और चीजों को छोड़कर और बाहर की बातों को छोड़कर, बहसबाजी को छोड़कर अपने आप को जाने कि हमारा असली स्वरूप क्या है, हमारा असली स्वरूप क्या है, हम परमेश्वर तक कैसे पहुंच सकते हैं।